सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज़ की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। एसएम न्यूज़ की सीरीज कहीं हम भूल न जाएं, उन महापुरुषों के इतिहास को, उनके संघर्ष को, जिनके कारण हमें यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है। आज की कड़ी में हम लेंगे 10 अवतारों की कहानी। 10 अवतारों की कहानी हमारे समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। ये 10 अवतार कौन थे, इन्होंने किसको मारा, क्यों मारा, ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो इन अवतारों की कहानी शुरू होती है। सबसे पहला जो अवतार है वो मत्स्य अवतार है। ये जो अवतार हैं ये विष्णु के अवतार हैं, सारे के सारे। विष्णु ने समय समय पर अवतार लिए थे। क्यों लिए थे अवतार? क्योंकि जो गीता में लिखा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, के जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो इस पे हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि कब कब धर्म की हानि हुई और क्यों हुई, क्यों अवतार लेने पड़े। तो पहला अवतार मत्स्य का अपराध है, अवतार है, जिसको मछली कहते हैं। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि इन अवतारों ने या तो जो मनु व्यवस्था के लोग थे उनकी सहायता की है, उनको बचाया है, या बहुजन समाज के हमारे जो राजा थे, मूल निवासी राजा थे, उनको मारा है। सारे अवतारों की यही कहानी है। तो पहले अवतार शुरू होता है मत्स्य, मछली से। मछली एक छोटी सी मछली, जो मनु का नाम सुना होगा आपने। मनु के यहाँ एक छोटी सी मछली आ जाती है, कहीं से तालाब से, कहीं से पानी से, नदी से। मनु उसको शरण देते हैं, बचाते हैं। वो मछली धीरे धीरे बहुत बड़ी हो जाती है। और जब प्रलय होती है, प्रलय सुनी होगी आपने, कभी प्रलय हुई थी, उसमें सारी दुनिया समाप्त हो गई थी, केवल एक व्यक्ति बचा था, वो था मनु। तो उस प्रलय के टाइम पे उस मछली ने मनु को अपनी पीठ पर बिठाकर उस प्रलय के पानी से बचाया था, उसको जिंदा रखा था। इसलिए इसको अवतार माना गया, क्योंकि उसने मनु की रक्षा की थी। और मनु कौन था? मनु इस व्यवस्था का पोषक था, इस व्यवस्था का रचयिता था, जिसके हम आज तक शिकार हैं। विक्टिम ऑफ द सिस्टम है, जिसके उस सिस्टम को बनाने वाला था मनु। दूसरा अवतार कच्छप अवतार है। कच्छप मतलब कछुआ। कछुआ अवतार ने क्या किया था? पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जो धुरी थी उसको अपनी पीठ पर रखने का काम किया था। एक तरफ राक्षस लगे थे, उसमें एक तरफ देवता लगे थे। शेषनाग की रस्सी बनाई गई थी, और जिस धुरी ने ये मंथन किया था, उस धुरी को कछुआ की पीठ पर रखा था। तो ये समुद्र मंथन में आपको पता होगा, जो फायदा हुआ, सारा का सारा फायदा वो देवताओं का हुआ था। जो अच्छी अच्छी चीजें निकली वो देवताएं ले गए थे, और जो खराब चीजें निकली वो राक्षसों को दे दी थी। जैसे अप्सराएं निकली, ऐरावत हाथी निकला, लक्ष्मी निकली, ये तो सब विष्णु और ये लोग ले गए। लेकिन विष निकला था तो विष इनको पिला दिया था। अमृत निकला था, वो देवता पी गए थे। जो विष निकला था वो शिव जी को पिला दिया था, क्योंकि शिव जी को ये सोच के पिलाया था कि भाई शिव जी उस समय बहुत पावरफुल राजा था, इनके काबू में नहीं आ रहा था कि शायद इससे ये मर जाएगा। लेकिन शिव जी चूंकि पहले से इन चीजों के आदी थे, वो नशा करते रहते थे, भांग धतूरा और पता नहीं क्या क्या खाते रहते थे, इसलिए उस विष का कोई असर नहीं पड़ा। खाली उनका कंठ नीला हो गया, जिससे उनको कहते हैं नीलकंठ। तो कच्छप अवतार ने देवताओं की मदद की। तीसरा अवतार आता है वाराह। वाराह अवतार मतलब सुअर, सुअर का अवतार है।
और एक मेरा आपसे निवेदन है कि इनकी आप ऑथेंटिसिटी या लॉजिकली मत इसको पूछना, क्योंकि जो ये लिखा हुआ है धर्मशास्त्रों में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली पॉसिबल था नहीं था, ये बात की बात है। इस पे आप लोग चिंतन मनन जरूर करना। तो जो 12 अवतार होता है, सूअर का अवतार होता है। इन्होंने क्या किया था साहब, इन्होंने हिरणाक्ष, एक राजा था, हिरणाक्ष राजा था, और ये कथा है कि हिरणाक्ष राजा पृथ्वी को चुरा करके समुद्र में ले गया था। अब पृथ्वी कोई बॉल तो रही नहीं होगी छोटा सा खेलने का जो उठा करके कहीं ले गया होगा। इतनी बड़ी पृथ्वी को समुद्र के अंदर ले गया था। तो अब चूंकि समुद्र के अंदर कोई इंसान नहीं जा सकता उनकी कथा के अनुसार, अब हिरणाक्ष कैसे ले गया पता नहीं, लेकिन उनके अनुसार चूंकि पानी में सूअर जा सकता है, कीचड़ में सूअर जा सकता है, इसलिए सूअर का अवतार लिया विष्णु ने, और समुद्र के अंदर पृथ्वी को बचाने के लिए गए। और कहते हैं कि हिरणाक्ष से 1000 साल तक युद्ध हुआ पानी के भीतर, समुद्र के नीचे 1000 साल तक युद्ध हुआ। और 1000 साल के युद्ध के बाद बाराह जो था विष्णु का अवतार, उस पृथ्वी को बचा करके बाहर लेकर के आया था। अब आप सोचिए 1000 साल तक कैसे तो वो सूअर जिंदा रहा होगा, कैसे हिरणाक्ष जिंदा रहा होगा, ये आप चिंतन मनन करना। जो लिखी है कहानी वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद अच्छा, हिरणाक्ष जो राजा था इस देश का मूल निवासी राजा था, इस देश का मूल निवासी राजा था, और बहुत शक्तिशाली राजा था, पावरफुल राजा था। उसको इन्होंने इस छल कपट से हराया। और ये तो कहानी है गढ़ी हुई कि भाई समुद्र से निकाल के ले गए, लेकिन जो उसका राज था, पृथ्वी चुरा ली मतलब पूरी पृथ्वी पर उसका राज रहा होगा, उस राज को इन्होंने छीन करके उसको मार दिया था। इसके बाद अगला अवतार होता है नरसिंह अवतार। नरसिंह मतलब आधा इंसान और आधा शेर। नरसिंह अवतार होता है, नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को मारा था, उसको भी धोखे से। कहानी यह है कि हिरण्याकश्यप चूंकि भगवान में, देवी देवताओं में विश्वास नहीं रखता था, इसलिए नरसिंह ने इसको मारा था। और उसको वरदान मिला हुआ था हिरण्याकश्यप को कि उसको एक जाति का कोई नहीं मार सकता, ना कोई जानवर मार सकता है, ना इंसान मार सकता है। इसलिए अवतार लिया कि आधा शरीर जानवर का, आधा शरीर इंसान का, और ये अवतार लिया। इसके पीछे कहानी यह है, आपने हिरण्याकश्यप के बेटे का नाम सुना होगा, भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद किसका भक्त था प्रहलाद? इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का भक्त था प्रहलाद। हिरण्याकश्यप ने गलती ये कर दी थी कि प्रहलाद को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। गुरुकुल में पढ़ने के लिए जब प्रहलाद को भेज दिया था तो वहां उन्होंने शिक्षा दी, और प्रहलाद के दिमाग में ये बिल्कुल घुसा दिया कि भगवान होता है, भगवान ही सबकी रक्षा करता है, बिना भगवान की मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। तो ये उसके दिमाग में बिल्कुल घुसा दिया था। और उसके लिए एक उन्होंने कहानी गढ़ी थी कि जब बच्चा था प्रहलाद, तो कुम्हार जो बर्तन बनाता था मिट्टी के, और उसे पकाने के लिए एक अवा लगाता था, उसे अवा बोलते थे। उस पर कूड़ा करकट और वो जलने की चीजें डाल करके उस पर आग लगाते थे। और 1 महीने के बाद, 20 दिन 1 महीने के बाद वो बर्तन पक जाते थे, फिर उसको निकाला जाता था। तो भक्त प्रहलाद को ले जाते हैं, जब ये बच्चा था, हवा में आग लगाने से पहले एक मटके में बिल्ली के बच्चे को रख दिया जाता है। और ये कहा जाता है प्रहलाद से कि अगर भगवान के अंदर शक्ति होगी, अगर भगवान होगा तो इस बच्चे को बचा लेगा, बच्चे को मरने नहीं देगा। और 1 महीने के बाद जब वो खोला गया तो पुनः प्रहलाद को वहां लेके जाते हैं, उसके सामने खोलते हैं तो उस मटके में से बच्चा जीवित निकल आता है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जलाने से पहले
उसमें रख दिया, और जब आग लगाई होगी बाद में प्रहलाद और ये सब लोग चले आए तो उसको निकाल लिया होगा, और बाद में जब आग ठंडी हो गई, जब पक गया तो फिर रख दिया होगा। लेकिन बच्चे की बुद्धि, उसकी समझ में आ गया कि हाँ जरूर भगवान होता है। तो ये इस तरीके से उसके दिमाग में फीड कर दिया। तो प्रहलाद में और हिरण्याकश्यप में इस बात को लेकर के विवाद होता रहता था। प्रहलाद कहता था भगवान है, भगवान की वजह से सब कुछ होता है, और हिरण्याकश्यप उसे समझाने की कोशिश करता था कि ऐसा नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। हालांकि विवाद बहुत बढ़ता गया। इस चक्कर में उसे, प्रहलाद को साथ साथ में इन्होंने नशेड़ी भी बना दिया। गंदी आदतों में जुआ, नशेड़ी, सब कुछ उसको सिखा दिया इन लोगों ने, उसके राजा के अगेंस्ट करने के लिए। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। हिरण्याकश्यप उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मान के राजी होता। अंत में हिरण्याकश्यप उसे घर से बाहर निकाल देता है। घर से बाहर निकाल देता है तो वहां जाकर के ये अपनी संपत्ति से बेदखल कर देता है, और वहां होलिका, जो हिरण्याकश्यप की बहन थी, प्रहलाद की बुआ, वो उसको छिप छिप करके मिलती रहती थी, उसको खाना देती रहती थी, क्योंकि बुआ का भतीजे के प्रति प्यार था। तो इस तरीके से वो करती रहती थी। तो उसमें आपने सुना होगा होली की कहानी। एक दिन जब होलिका की शादी होने वाली थी तो खाना देने गई थी रात को, उसके जो प्रहलाद के साथी थे वो सब नशे में चूर थे, उन्होंने जो था इसको मार दिया था। और होलिका मनाई जाती है, वो हमें नहीं मनानी चाहिए। होलिका की कहानी अलग है। लेकिन हिरण्याकश्यप की कहानी जो थी, इस तरीके से जब ये नहीं बात बनती तो प्रहलाद के साथ में षड्यंत्र रच करके एक कोई छिप करके मुखौटा लगा के शेर का वहां छिप जाता है घर में जाकर के, और अंधेरे में जैसे ही प्रहलाद कहीं बाहर निकलने की कोशिश करता है तो जो पिलर होता है, खम्मा होता है, उसके पीछे से निकल के उस पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। तो ये कहानी है, हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। इसके बाद अगला अवतार आता है वामन का। हिरण्याकश्यप का जब वध हो जाता है तो प्रहलाद को राजा बना दिया जाता है। प्रहलाद को जब राजा बना देते हैं तो फिर ये छल कपट की रीत करते हैं, उसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तब प्रहलाद की समझ में आता है कि भाई इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे पिता को मार करके अच्छा नहीं किया, उसकी समझ आती है। तो अपने राज्य को थोड़ा बहुत संभालता है। उसके बाद इसका बेटा होता है विरोचन, वो राज्य को संभालता है। इसके बाद उसका बेटा होता है राजा बलि। राजा बलि पुनः एक चक्रवर्ती सम्राट बनता है, जिसे कहते हैं महादानी राजा था राजा बलि। राजा बलि का राज पूरे देश में था और सबसे अच्छा राजा माना जाता था। इतना दानी आदमी था कि इसके पास कोई भी कुछ भी मांगने चला जाए कभी किसी को मना नहीं करता था। तो इसी कमजोरी का फायदा उठा करके विष्णु ने फिर अवतार लिया, पांचवा अवतार, जिसको वामन बोलते हैं। वामन मतलब छोटा बच्चा। छोटा बच्चा बन करके ये राजा बलि के दरबार में जाता है और उनको कहता है कि मुझे 3 पग धरती चाहिए, मेरे पास रहने के लिए कुछ नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए राजा मुझे 3 पग धरती चाहिए। तो राजा ने सोचा भाई 3 पग में कोई दिक्कत नहीं, मांग ले, 3 पग धरती दे देंगे। तो राजा से ये तिरवाचा भरवाता है, मतलब 3 वचन करके पक्का करता है कि कहीं मुकर ना जाए राजा। इन मीन टाइम शुक्राचार्य को पता लगता है। शुक्राचार्य कुल गुरु थे इनके, राजा बलि के। शुक्राचार्य ने इनको आगाह किया कि हे बलि, तू जिसको बच्चा समझ रहा है ये बच्चा नहीं है, ये छली और कपटी इंद्र है, ये वेश बदल के आया है और ये तेरा राजपाट हड़पना चाहता है, इससे सावधान रहे। पर राजा बलि चूंकि वचन का पक्का था, महादानी था, उसने कहा कि अब गुरुजी कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो वचन दे दिया है इसे, इसलिए मैं तो वचन का पालन करूंगा। तो वचन देने के बाद एक वो होता था तिरवाचा। तिरवाचा भरने के बाद संकल्प करना होता था। संकल्प करवाया जाता था कि हाँ जो मैंने कहा है, जो मैंने वचन दिया है उसको करूंगा। तो जो पानी का एक होता था उसको सागर बोलते थे, टोटी वाला बर्तन होता था, उसमें पानी डाल के पानी डालते डालते उससे संकल्प करवाया जाता था। तो शुक्राचार्य ने सोचा
कि मैं इसे संकल्प नहीं करने दूंगा तो शायद इसका राज बच जाए, पानी को नहीं निकलने दूंगा तो जो बर्तन होता है उसकी जो टोंटी होती है उसमें छोटा कीड़ा बन के घुस जाता है कि मैं पानी को रोक लूंगा, तो संकल्प नहीं हो पाएगा तो शायद इसका राज बच जाएगा। लेकिन राजा बलि भी धुन का पक्का था, उसने लकड़ी डाल करके नीचे से उसको डाला और उसे नली को खोल दिया और वो लकड़ी शुक्राचार्य की आंख में लगी तो शुक्राचार्य बेचारे काने हो गए। तो एक तो शूद्र थे ऊपर से काने, तो इस तरीके से संकल्प भी हो जाता है। राजा बलि से 3 पग धरती मांगता है तो 1 पग में वो सारी पृथ्वी को नाप लेता है वामन। ये कई साल पहले टीवी पे एक सीरियल भी आया था, तो बाई चांस वो एपिसोड में देख रहा था कि एक इतना अपने आकार को बढ़ाता है, इतना बढ़ाता है कि 1 पग में पूरी धरती नाप लेता है, दूसरे पग में पूरा आसमान नाप लेता है और तीसरा पग रखने के लिए उसके पास जगह नहीं होती। तो राजा बलि को वो कहता है कि बता राजन, तीसरा पग मैं कहां रखूं? अब तो सारी पृथ्वी मेरी है, सारा आकाश मेरा है। तो राजा बलि अपने सिर को आगे कर देता है कि मेरे सिर पर रख लीजिए, और तीसरा पैर राजा बलि के सिर पे रखा और सिर पे रख करके राजा बलि को मार दिया। और कहते हैं कि उसे पाताल लोक का राजा बना दिया था। पाताल लोक में कोई इंसान तो नहीं रहता, समुद्र में कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन कहानी बना दी कि उसे पाताल लोक का राजा बना दिया था। कहानी ये रही होगी कि उसको मार के कुएं में डाल दिया होगा ताकि ये दोबारा राज्य के लिए कोशिश ना करे। तो राजा बलि की इस तरीके से हत्या हो जाती है। राजा बलि की हत्या के बाद इन पे कब्जा हो जाता है और इन अवतारों के बारे में बहुत विस्तार से, ये तो जो लिखी हुई है कहानी इनके धर्मशास्त्रों में उसके अनुसार बताया है मैंने, लेकिन इनकी असलियत क्या रही होगी इसको ज्योतिबा फुल्ले ने, जो उन्होंने किताब लिखी गुलामगिरी, उसमें उन्होंने बहुत तार्किक रूप से इनकी असलियत को बताने की कोशिश की है कि ये जो है संग्राम, लड़ाई चलती रही है, ये आए, लड़ाई लड़ी, नहीं जीत पाए, भाग गए, फिर दोबारा तैयारी करके आए, हिरणाक्ष से लड़ाई की, फिर नहीं जीत पाए, फिर ये मार करके भाग गए, फिर दूसरा राजा बनता है। तो इस तरीके से लंबी कहानी है। ज्योतिबा फुले ने बहुत अच्छी तरीके से लॉजिकली इसको अवतारों के बारे में पूरा वर्णन किया है। तो आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी किताब को आप लोग अवश्य पढ़ें। उसमें पूरी जानकारी, सटीक जानकारी, लॉजिकल जानकारी, तार्किक जानकारी कि भाई इनके पीछे सही बात क्या रही होगी, इसको उन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद परशुराम का अवतार आता है। परशुराम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था, मतलब 21 बार चुन चुन के क्षत्रियों को मारा था इस देश में। क्यों मारा था? इसलिए मारा था कि पहले परशुराम के जो पिताजी थे, एक जमदग्नि नाम का एक राजा था उस समय क्षत्रिय। जमदग्नि के राजा से परशुराम के पिताजी एक बछड़ा लेकर के आ जाते हैं। बछड़ा लेके आ जाते हैं तो जब जमदग्नि के बेटे को पता लगता है तो वो बछड़े को घर से आकर के ले जाता है, क्योंकि बछड़ा उस जमदग्नि के बेटे को बहुत प्रिय था। बछड़ा जब ले जाता है तो लड़ाई भी हो, इसमें परशुराम को बहुत बुरा लगता है और परशुराम जाकर के उस बछड़े को वापस ले आता है। परशुराम जब वापस ले आता है बछड़े को तो फिर जमदग्नि का बेटा उसे वापस जो है लाता है और लड़ाई होती है और इसके पिताजी को मार देता है। जब इसके पिताजी को मार देता है तो परशुराम इसके पिताजी को मार देता है और इतनी गुस्सा आती है परशुराम को कि इस बात पे वो सारे क्षत्रियों को एक एक करके चुन चुन करके मार देता है। और एक बार नहीं, दोबारा जो पैदा होते हैं, जो गर्भ में थे, उनको भी मार देता है, फिर तिवारा होते हैं, फिर उनको मारता है। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। अब सवाल ये आता है कि आज के क्षत्रिय हैं वो कहां से आए? जब 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया तो आज के क्षत्रिय कहां से आए? ये सवाल
क्षत्रियों से जरूर पूछना चाहिए, सभी दर्शकों को। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी विहीन कर दिया, मार दिया, तो जो उनकी विधवाएं रह गईं, औरतें रह गईं, विधवाएं ब्राह्मणों के पास गईं कि महाराज हम क्या करें, अब हम कैसे जिएं। तो ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं, आपके लिए हम हैं ना। तो उन्होंने जो संतान उत्पत्ति की, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की विधवाओं से, क्षत्रियों की औरतें से जो बच गई थीं, उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो आज के क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रियों को ये इतिहास पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है आजकल परशुराम जयंती बड़े जोर शोर से मनाई जाती है पिछले काफी दिनों से, क्योंकि ब्राह्मण अपने अस्तित्व के लिए सजग है और परशुराम जयंती को मनाने वाले क्षत्रिय बहुत भारी तादाद में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं। यही समस्या हमारे बहुजन समाज के साथ लोगों के है। होली, दिवाली, सारे त्योहार मनाते हैं, जबकि ये सारे त्योहार हमारे पूर्वजों की हत्या के जश्न हैं, जो उन्हें मनाने चाहिए। हमें उस पर काला दिवस मनाना चाहिए, शोक मनाना चाहिए, लेकिन चूंकि हमें इतिहास को नहीं मालूम, इतिहास भुला दिया है। तो अगला अवतार राम का अवतार है। राम के अवतार की कहानी आप सब लोगों को पता है। राम ने रावण को मारा था। उसके बाद कृष्ण का अवतार है। कृष्ण की अवतार की कहानी भी आप सब लोगों को मालूम है। उसके बाद नवां अवतार बुद्ध को मानते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को। मेरा अपना मानना है तथागत गौतम बुद्ध अवतार नहीं है। ये अवतार क्यों घोषित किया, ये बहुजन समाज के लोगों से मेरा निवेदन है कि इस बात को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जब कभी चर्चा होती है, आपस में सवर्ण बैठे होते हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग बैठे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अरे भाई आप भी तो हिंदू हो, तथागत गौतम बुद्ध तो हमारे अवतार हैं, तो आप भी हिंदू व्यवस्था के पालक हो। और हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बुद्ध तो 9वें अवतार हैं, तो हम भी पक्के हिंदू हुए। तो बुद्ध को अवतार क्यों माना और कैसे माना है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये भी इनके धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब सृष्टि की रचना की गई तो स्वर्ग लोक में 2 लोक बनाए गए, एक स्वर्ग और एक नरक। उस समय सतयुग, त्रेता और द्वापर में सब जगह अच्छा अच्छा होता था, कोई क्राइम नहीं होते थे, कोई पाप नहीं होते थे, तो कोई नरक में जाता नहीं था। सब लोग स्वर्ग में जाते थे मरने के बाद। तो नरक खाली पड़ा हुआ था। जब नरक खाली पड़ा हुआ था तो नरक के डिपार्टमेंट के लोगों ने धर्मराज से एक अपील की कि चूंकि ये खाली पड़ा हुआ है, यहाँ कोई आता नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस भी नहीं निकल पाता। ये मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, उनका मेंटेनेंस भी नहीं निकल पाता, तो अच्छा रहे इस नरक के डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए। तो धर्मराज ने उन्हें समझाया कि नहीं, बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि द्वापर युग में बुद्ध का अवतार होगा, बुद्ध पैदा होंगे, और बुद्ध जो है लोगों को धर्म के खिलाफ, वेद और शास्त्रों के खिलाफ, ब्राह्मणों के साथ लोगों को उकसाएंगे और उनकी बात मान करके लोग गलत काम करेंगे, धर्म विरुद्ध काम करेंगे, तो वो सब के सब फिर नरक में जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो उनके हिसाब से जो बुद्ध का अवतार है, बुद्ध ने लोगों को जो शिक्षाएं दी वो धर्म के हिसाब से धर्म विरुद्ध थी, ब्राह्मणों के विरुद्ध थी। इसीलिए जिसने बुद्ध की शिक्षा को माना वो नरक का भागी हुआ, वो पापी रहा। लेकिन मेरा मानना है कि बुद्ध अवतार नहीं है, बुद्ध अवतार नहीं है। बुद्ध की जो शिक्षा थी वो धर्म के विरुद्ध उनके हो सकती हैं, पर वो मानवता के विरुद्ध नहीं थी। मानवता के लिए थी, समता स्वतंत्रता के लिए थी, मैत्री पूर्ण व्यवहार के लिए थी, सबको समान अधिकार के लिए थी। तो इन्होंने चूंकि पूरी कोशिश की, बुद्ध के रहते टाइम, बुद्ध के बाद भी संघर्ष चलता रहा। सम्राट अशोक ने पूरा देश बौद्ध में बना दिया था,
राजधर्म बना दिया था बुद्ध को। उसके बाद ये संघर्ष लगातार चलता रहा बुद्ध को खत्म करने के लिए। और अशोक की जो 10वीं पीढ़ी का राजा था बृहद्रथ, उसकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जितने भी बौद्ध विहार थे सबको उन्होंने मंदिर बना दिया, सभी बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम किया गया। और ये सोचा कि शायद अब ये बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी बुद्ध धर्म की शिक्षाएं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो मानवता पर आधारित थी। जब ये बुद्ध को खत्म नहीं कर पाए तो इन्होंने फिर अंत में अवतार बना दिया, इनको अपने में मिला लिया और इनको हिंदू व्यवस्था का एक अंग बना दिया, ताकि इनको मानने वाले हिंदू से दूर ना जा सके। और बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी साथी, अनपढ़ साथी भी इसी बात को केवल मान करके कि बुद्ध तो हमारे अवतार हैं तो हम तो पक्के हिंदू हैं, और हिंदुत्व का पीछा नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए बुद्धिजीवी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस चीज को समझें। 10वां अवतार अभी हुआ नहीं है, अभी होना है, जिसका नाम इन्होंने कलिक रखा हुआ है। कलिक का अवतार होगा और इन्होंने जगह भी डिसाइड की हुई है, उधर मुरादाबाद और संभल के आसपास कहीं होगा, ऐसा लिखा है। तो उसकी के बारे में अभी कुछ हम कह नहीं सकते कि भाई कलिक का अवतार कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक चीज और यहाँ विचार करने की है, जैसा गीता में कहा है कि एदाय एदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूं। तो अगर इनको हम टाइम के हिसाब से देखें तो पहले जो 4 अवतार हैं, मत्स्य, कच्छप, बाराह और नरसिंह, ये सतयुग में हुए। ये 4 अवतार सतयुग में हुए। वामन, परशुराम और राम, ये 3 अवतार त्रेता में हुए। और द्वापर में सिर्फ श्री कृष्ण का 1 अवतार हुआ। और कलयुग में अभी तक एक भी अवतार नहीं हुआ है, जबकि कलयुग का समय बहुत हो गया है, द्वापर से भी ज्यादा निकल गया है। अब ये कब इस युग को बदलेंगे व्यवस्था के लोग, पता नहीं। तो ये सोचने की बात है कि सतयुग में 4 बार अवतार लेना पड़ा विष्णु को। तो इसका मतलब ये है कि सतयुग में सबसे ज्यादा धर्म की हानि हुई होगी। उनके हिसाब से, गीता के हिसाब से सतयुग में सबसे ज्यादा धर्म की हानि हुई होगी, जो 4 बार अवतार लेना पड़ा। उससे कम त्रेता में रही होगी धर्म की हानि, उससे 3 बार अवतार लेना पड़ा। और द्वापर में बहुत कम अपराध हुए होंगे, बहुत कम धर्म की हानि हुई होगी, तो सिर्फ 1 बार लेना पड़ा। कलयुग में कोई अवतार नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे हिसाब से कलयुग सबसे अच्छा युग है, इसमें धर्म की हानि नहीं हुई, तभी अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं मेरी सोच के हिसाब से बता रहा हूं कि जो 10वां अवतार है, ये इंतजार कर रहे हैं कि किसी ऐसे हमारे बहुजन महापुरुष को जो कोई भी मारेगा। बहुजन महापुरुष वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, वो कुछ और हो सकता है। जो पावरफुल कोई व्यक्ति होगा बहुजन समाज का, उसको जो मारेगा उसको ये 10वां अवतार घोषित कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग सहमत हो ना हो सकता है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग इनके बारे में जानने की कोशिश करें। और सतयुग में 4 बार अवतार क्यों लेना पड़ा, इनके हिसाब से धर्म की हानि का मतलब क्या है, ये भी जानने की जरूरत है। क्योंकि सतयुग में जो राजा थे वो इस देश के मूल निवासी राजा थे, बहुजन समाज के राजा थे। नरसिंह, हिरण्याकश्यप तक और राजा बलि तक बहुजन समाज के राजा थे। तो उनके धर्म शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार ये शूद्रों का राज होना धर्म की हानि था, इसी कारण उनको अवतार लेना पड़ा। त्रेता तक जो है, वामन अवतार तक, राजा महाबली तक जो है शूद्रों का राज रहा। इस देश के मूल निवासी राजाओं का था, अनार्यों का राज था। हमारी जो उन्नत संस्कृति थी, जिसको हम द्रविड़ सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो ये द्रविड़ लोग थे, उनके राजा थे। ये समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित राजा थे। इनके राज्य में कोई पाप और अपराध नहीं होते थे। तो उनके हिसाब से
ये जो था गलत था, ये शूद्रों का राज होना एक धर्म की हानि थी। इस कारण इनको अवतार लेकर के बार बार संघर्ष हुआ और बार बार इनको मारते रहे। तो ये अवतारों की कहानी अभी यह है। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस बात को जानें, समझें और पढ़ने की कोशिश करें। बुद्धिजीवी समाज से आज का समय यहीं समाप्त होता है। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। एसएम न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, और बहुजन समाज के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।